एक काम करते हैं, फिर मुझे बताते चलना कि तुम्हारा कौन सा हो गया था कौन सा नहीं, एंड कौन सा मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है। ओके। काजल आ गई है, कोमल आ गई। काजल और कोमल, तुम लोगों ने टेस्ट दिया था क्या? एंड हैव यू एनालाइज्ड योर पेपर? काजल नहीं दिया था तो सॉल्व किया होगा, पीडीएफ सॉल्व किया, फिर कोई फायदा नहीं है डिस्कशन में। कोमल, तुम लोगों को समझ नहीं आता, क्यों नहीं दे रहे हो भाई तुम लोग टेस्ट? पीडीएफ भी सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, तो जिन्होंने टेस्ट दिया था, ठीक है, मुझे ये बताते जाना कौन कौन सा नहीं हुआ था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे तो मेरे को प्लीज बता देना, है ना। हुस्नवाज हो गया, दीपक हो गया, और ये प्रियांशु हो गया अपना, और कौन है, मुस्कान हो गई, उसने दिया था टेस्ट। ठीक है, काजल कोमल ने तो नहीं दिया था। तो बेटा आपको पीडीएफ सोल्व करनी चाहिए थी, है ना। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वाला देखो आया हुआ था क्वेश्चन, तो ये हो गया था तुम लोगों से। यस मैम, ये हो गया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, सोल्व नहीं किया, अभी करना चाहिए था दीपक तुम्हें भी। फिर जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आते रहते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें गलती नहीं करनी। अगर तुमने ये वाला टॉपिक कर लिया मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, तो समझ के बैठो कि 4 नंबर तो तुम्हारे हैं ही हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ देख लो, Mn2 प्लस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज 3d5 होता है। तो यहाँ पे 5 पुट करना था, तो कितना हो जाता, 35 आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुस्नवाज तुम भी बता, हुस्नवाज ने टेस्ट दिया था राइट? दिया था ना हुस्नवाज टेस्ट। मुझे बताते जाना कौन सा हुआ कौन सा नहीं। सेकंड 52 हुआ था क्या? यस मैम। नंबर ऑफ पॉसिबल इनेंशियोमेरिक पेयर्स बताने थे अब तुम्हें, पेयर्स। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे? मैम मेरा तो 4 आ रहा था। 4 आ रहा था, 2 बनेंगे। ठीक है, गलत था फिर मुस्कान तुम्हारा। यस मैम, ये गलत हो गया था। क्योंकि तुमने वो पेयर लेके नहीं चले थे, पेयर पूछा है इसमें से। देखो, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन बना देती हूँ मैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक बार देखो, इसमें तुम्हें सारी क्लोरिनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर सारी भी करा दोगे वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो, आपको ना इनेंशियोमेरिक पेयर्स बताना है, यानी कि आपको ये देखना है कि जहां पे तुम क्लोरिनेशन करा रहे हो वहां पे प्लस माइनस किस केस में बन रहा है। ठीक है, मतलब वहां पे कायरल सेंटर कहाँ जनरेट हो रहा है। तो देखो, अगर मान लो मैं यहां से हटा देती हूँ H, मान लो ये बना देती हूँ CH2 Cl CH3 H CH2 CH3, तो बन गया एक कायरल सेंटर मेरे लिए। तो ये प्लस माइनस देगा, यानी कि एक पेयर। क्या कहते हो, गेटिंग? यस मैम। उसके अलावा अगर मान लो ये हटा दूंगी मैं, तो कोई फायदा, मतलब हटा सकती हूँ, बट वो कार्बन कायरल नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ मैं नहीं हटा रही। अगर मान लो मैं यहाँ हटाती हूँ, तो देखना CH3 CH3 HC, ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। अब यहाँ पे भी देखो एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, देखो इस पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है इस वाले कार्बन पे, तो ये भी एक पेयर देगा। ठीक है, और कहाँ से कर सकते हो, मान लो तुम यहाँ से हटा दोगे, एक ही बात है, देखो यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ। क्योंकि एक कार्बन पे 2 मिथाइल है। ठीक है, यहाँ से हटाओगे तो भी कायरल सेंटर जनरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यानी कि अपने पास 2 पेयर बन गए, तो आंसर क्या आएगा? डी। हुस्नवाज ये वाला किया था क्या तुमने? मुझे बताते चलना तुम लोग। ठीक है, तो बताओ मेरे को फिर 53, जल्दी जल्दी करते हैं। 53 बताओ, बोलो बोलो बोलो।
चैट बॉक्स में बोलो वरना उसमें बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो फटाफट, ताकि तुम लोगों का भी टाइम ज्यादा ना हो बर्बाद, है ना, अपना पढ़ सको। फर्स्ट ऑप्शन होगा, देखें एक बार, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेक्टोज ओलिगोसेक्राइड है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में है? बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इन सुक्रोज, ये भी सही है ना। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये गलत है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। इसमें लिंकेज बताना क्या होती है, ये फॉल्स है, आंसर इज ए। इसमें बताना लिंकेज क्या होती है, जल्दी बताओ। C1 C4। वेरी गुड, C1 किसका है? गैलेक्टोज का, और इसका लेते हो, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम, ये हो गया था। इक्वेशन आते हैं बायोमोलिक्यूल से, तो ध्यान रखिएगा। अगला अपना आयुपेक नेमिंग वाला था, इसमें तो बताओ, जिसका जो नहीं हुआ था फिर मेरे को बताना। मैम ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। प्रियांशु, दीपक तुम अब सोल्व कर लो, बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो भी साथ साथ सोल्व करते जाओ, ठीक है। आयुपेक नेमिंग बतानी थी, डाइअमीन है ना, क्लोराइडो, प्लेटिनम, सॉरी नाइट्राइट, नाइट्राइटो नोट नाइट्राइट, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम। मेन है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये तो गलत ही हो गए। तो X-1 इसका क्या होगा? -1, तो यानी कि प्लेटिनम पे 2 2। का, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाला 55 वाला तो पता नहीं कितनी बार तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर में लगा लिया होगा, ज्योमेट्री इसकी। ये भी हो गया था। इसकी टेट्राहेड्रल होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका sp2 होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। किसी को ये नहीं आता तो मुझे बता दो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। एक्स एंड वाई बताना है फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में। मैम हो गया था। ठीक है, हुस्नवाज हो गया था, ठीक है। क्या किया था मुस्कान, एक बार बता दो फटाफट। मैम पहले तो मैंने इसके देखा था ना, जिससे C3H7Br दिया है, तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा था, जिस मैंने KCN लगाया तो मेरा बन रहा था C3H7। मैंने Br को हटा के साइनाइड लगा दिया। उसके बाद मैंने लिथियम जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो साइनाइड से वो NH2 बनाता है ना, तो बस वो कर दिया तो मैम हो गया। CH2 NH2 बनाता है, NH2 नहीं, RCN। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराते हो तो वो RCH2 NH2 देता है, RNH2 नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना ए वाला, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, डेल्टा ई दे रखा है तुम लोगों को, ये तो सिंपल ही लग रहा है मेरे को। आपको वेवलेंथ बताना था, फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा HC बाय डेल्टा ई। तुम्हें क्या करना था? सॉल्व करना था, और कैलकुलेशन भी आसान थी क्योंकि ये सारे अभी मैंने खुद बैठ के सॉल्व किए क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। रोक देना मुझे, मैं फिर बोल रही हूँ। हाफ अगर नहीं समझ में आया कोई, हाफ अगर किया ही नहीं तो फिर अलग बात है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इतना दिया हुआ है। लक्ष्य भी आ गया, ठीक है। लक्ष्य 5-7 क्वेश्चन हो गया बेटा अभी। गुड इवनिंग। हाफ लाइफ आप लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। आपको बताना क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80% ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप के निकाल लेंगे, तो के क्या होगा? 0.693 बाय 6.93। हाँ वो, अरे मैं वो क्या लिंक ही लेट भेजा हुआ है ग्रुप में, मैंने तो सुबह का बोला हुआ है। खैर, तो कितना हो जाएगा ये? 0.1, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या? टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे? 2.303 बाय के लोग A0 बाय 80। के आपने निकाल लिया, मान लो ये 100% है, तो 80 क्या हो जाएगा? 100 में से 80 यानी कि 20%, क्योंकि 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 20। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे तो 100/20 पुट कर दोगे, और यहाँ पे 0.1, ठीक है। देखो, तो 25 इन्होंने वैसे वैल्यू दे रखी है, एक काम करना तुम 0.7 लेके कर लेना अगर पेपर में आया तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस है। तो कितना आ रहा है?
16 आ रहा है क्या? यस मैम, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। मैम वो टेस्ट, हाँ वो उसने मैम ने बोला है आगे टेक टीम को, टेस्ट रिपोर्ट ओपन नहीं हो रही थी। ओके, ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी पीवाईक्यू है तुम्हारा वैसे, केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल है। आपको इक्वेशन दे रखी है अमोनियम कार्बामेट की, डिकम्पोज हुआ है अमोनिया और CO2 में, केपी दे रखा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम 1 मोल से स्टार्ट करें तो टोटल प्रेशर कितना होगा, इधर देखो। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसका तो प्रेशर एग्जर्ट हम देखेंगे ही नहीं, प्रेशर हम देखेंगे ही नहीं, ये प्रेशर ही नहीं एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? अमोनिया की वजह से होगा, एक सेकेंड, और CO2 की वजह से होगा। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल प्रेशर PI है, तो ये 0 0 होगा, मतलब इनका तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, और टाइम T पे इसमें से कुछ माइनस होगा। ठीक है, मान लो X, ये क्या होगा? 2x और x बोलो। यस मैम। तो यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इनकी वजह से ही होगा, यानी कि 2x + x, या एक काम करो PP ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। तो मेरा टोटल प्रेशर हो जाएगा 3P, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, और P क्या आ जाएगा मेरे पास? P इज पार्शियल प्रेशर, क्योंकि दो गैसेस की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा PT/3, यानी कि टोटल प्रेशर बाय 3। तो इतना तो तुम लोगों को आना चाहिए था। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है केपी दिया हुआ है, टोटल प्रेशर बताना है। अब केपी क्या होगा, कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसका स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो आएगा नहीं बिकॉज सॉलिड है। ठीक है, तो केपी क्या हो जाएगा बताओ? कितना प्रेशर है इसका बोलो? 2P, यानी कि 2 इंटू PT/3 का स्क्वायर। और CO2 का कितना है? P, यानी कि P की वैल्यू बताओ? PT/3। 3। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सोल्व करना है, और सोल्व करके बहुत आसान बन जाएगा ये। तुम्हें केपी दिया हुआ ऑलरेडी, और ये कितना हो जाएगा? 4, मैं बता दूं कोई बात नहीं, 4/9, और ये 3, और PT का क्यूब। देखो ध्यान से, देख रहे हो? 4 से 4 गया, PT क्यूब क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, 27 इंटू 10⁻⁻6। इतना बताओ मुझे, यहां तक आया? प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। जो जैसा दिया हूं मैंने सिर्फ लिखती गई हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब क्यूब है तो क्या करो? क्यूब रूट ले लो, सीधी सी बात है। लो, कितना आ जाएगा आंसर? इसको 3 आ जाएगा, ये 3 इंटू 10⁻⁻², यानी कि है थर्ड क्या ऑप्शन। ऑप्शन में 0.03, बस आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्यूब रूट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन ही इस तरीके से आएगा ताकि तुम आराम से कर सको उसको। ठीक है, तो एक बार फिर समझा देती हूँ मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला था, आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला है केपी भाई साहब ये है, टोटल प्रेशर बताना था इक्विलिब्रियम पे। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो मैंने टोटल प्रेशर मेरा आएगा अमोनिया की वजह से और CO2 की वजह से, तो वो आ रहा है मेरे पास 3P। तो P आ जाएगा PT/3। तो KP आप क्या लिखोगे प्रेशर के टर्म्स में? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू पुट करना है, बाकी तो मैंने और कुछ किया ही नहीं आगे, ये तो मैथ्स किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। हाँ, 60 बताओ। यस मैम, हो गया था। हाँ जी, 60 बताओ जिसका नहीं हुआ। मैम हो गया नंबरिंग, था ये तो। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका CN जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो ध्यान रखना CN को मत दे देना। ठीक है, ये भी रूल होता है, अगर साइक्लिक रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता, बट नंबरिंग उसके साथ वाले कार्बन से करोगे। अब तुम 2 क्लोरीन को दोगे, ब्रोमीन को दोगे, क्योंकि B अल्फाबेट में पहले आता है। 3 4 5 6, अब कर दो इसकी नेमिंग। 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजोनाइट्राइल, तो इसका B ऑप्शन होगा। ठीक है, यस मैम। 61 आओ। हाँ जी, ये तो मैंने क्लास में भी कराया था। हुआ था क्या लक्ष्य? मैम मेरा C आया था। हाँ तो C ठीक है। और बताओ। मैम ये वाला स्किप कर दिया था। पता है यही गलती करते हो तुम।
तुम लोग न्यूमेरिकल को देखते ही स्किप कर देते हो। मैं बता दे रही हूँ, कम से कम नीट में आएंगे 7-8 न्यूमेरिकल। ठीक है, वो देखते ही स्किप करो। ये तो क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, फिर भी स्किप करना मतलब अपने 4 नंबर खुद ही गवाना। मैं बोलूंगी इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, शायद सिर्फ वैल्यू अलग होगी, दैट्स इट। जो मैंने कराया था उसका आंसर 50 आ रहा था, यहाँ का 10 है। तो प्योर लिक्विड का दिया हुआ पी नोट है आपको, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, एमएमएचजी। बी का दिया हुआ है प्योर लिक्विड का एमएमएचजी। आपको बोला है कि सॉल्यूशन जो है ए और बी वो बॉयल हो रहा है 80 डिग्री पे एंड 1 एटीएम पे, यानी कि टोटल प्रेशर क्या होगा 1 एटीएम, और 1 एटीएम आपको पता है ये किसके बराबर होता है। अमाउंट बताना है ए का ये निकालना, उसको मल्टीप्लाई करना था 100 से। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, काई बी को क्या लिख लो, 1 माइनस काई ए। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, काई ए निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करना था एंड यू विल गेट योर आंसर सी। ठीक है, चलूं आगे, बताओ। यस मैम। नेक्स्ट अगेन ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मतलब एक्सपेक्टेड इन द सेंस ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि तुमने ना कराओ। अगर तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, चाहे बेशक कहीं से पढ़ा हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर किया होगा। आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, वो कह रहे हैं कि इफ इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इक्वल, अच्छा, एंड एट इक्विलिब्रियम डी की जो कंसंट्रेशन है वो ट्वाइस है ए के, तो आपको बताना था व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे करोगे देखो। ठीक है, मान लेते हैं टाइम t0 पे दोनों ये ए हैं, ठीक है, और ये 0 0 ए कंसंट्रेशन है, और टाइम टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ, ये a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स और ये एक्स एक्स, बताओ। यस मैम। और इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है, जो डी की कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्वाइस ऑफ ए है। इतना समझ में आया? यस मैम। यानी कि x इज इक्वल टू ए माइन क्या होगा 2 इंटू ए माइनस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, यानी कि कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a, यानी कि x हो जाएगा 2a/3। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, हाँ जी, बाकी बच्चे बोलो। कुछ नहीं किया भाई, जो जैसा दिया था वैसा ही लिखा। के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सी की क्या है, एक्स, एक्स ए माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लो, एक्स की जगह 2a/3 लिख दो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। मैम मैम फोर्थ मैंने ऑप्शन। ना इसमें ए को 1 मान लिया था, फिर करा था क्वेश्चन। हाँ, आ गया होगा फिर भी आंसर सही। यस मैम। ठीक है, आ रहा है क्या इसमें आंसर, देखना एक बार। 2a/3, 2a/3, a माइनस 2a/3, तो ये कितना बन गया ऊपर, 4a² / 9, और ये कितना बन गया, कितना हो गया 3a माइनस 2a, हाँ, a/3 का स्क्वायर, तो 4 आ गया ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया सारा। ठीक है, देखो ये किया नहीं था, अब करा होगा तुम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, फिर तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा। ठीक है, और मैं केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करा चुकी हूँ रिवाइज, मतलब लाइक प्रियांशु, दीपक, ये तो तुमने नहीं ली थी तब क्लास, बाकी जो मेरे 12th ग्रेड के मैंने उनको करा दिया था, तो मैं डिटेल में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। हाँ, क्रैश कोर्स के टाइम पे क्वेश्चन जरूर लूंगी इसके। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द मोलिक्यूल फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तीनों का हो जाएगा ये तो। यस मैम हो गया। अमंग द फॉलोइंग अमीन्स, आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना था, ये हटा रही हूँ। बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ, ऐसे बैठे हो तुम बोर होके, मुझे भी कर रहे हो। बताओ क्या करके आए थे। ए, लक्ष्य जी, जिसने मैम टेस्ट किया था, एक। ए किया था क्या, यस मैम। ए मैम की, मैं सारे आंसर भूल गया, मैंने क्या लगाए थे। ले, तो अब देख के देख लो ना कैसे होना था क्वेश्चन।
तो ए क्यों आएगा सबसे लास्ट में मुस्कान? मैम क्योंकि जो प्राइमरी अमीन होता है उसकी हद होती है वैसे सच तो। क्या होती है? जो प्राइमरी अमीन होता है उसकी हद होती है बेसिसिटी, इसीलिए मैम ये ऑप्शन आ रहा था मेरा तो। गलत एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल गलत है। कई बार हम क्वेश्चन ठीक कर देते हैं बट हमारी एक्सप्लेनेशन गलत होती है, तो ये आगे जाके खराब करेगा। यस, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज है बेंजीन रिंग में, ठीक है। बाकी सारों में नोटिस करो लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ए का तो सबसे कम होगा और एक ही ऑप्शन था। सी को सबसे ज्यादा इसलिए दिया इन्होंने, सेकेंडरी है, फिर इन्होंने बी को दिया, फिर इन्होंने डी को दिया, और सबसे लास्ट में गया ए में। ध्यान रखना, हालांकि इसमें फेज मेंशन नहीं कर रखा, बट जब अगर गैसियस फेज हो तो उसमें नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट लगा के आ जाना, और अगर तुम्हें एक्वस फेज दे रखा है तो उसमें तुम्हें पता ही है मिथाइल और इथाइल के केस में 213 231 ये याद करके तुम्हें आंसर मार्क करना है। 65 देखो। यस मैम हो गया था। हाँ बता दो मेरे को, ए आएगा क्या? यस मैम ए ऑप्शन। कहाँ से नंबरिंग की थी? नंबरिंग यहाँ बताओ। यहाँ से फर्स्ट वाले से। कहाँ से? लेफ्ट लेफ्ट, साइड। लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो मैं यहीं से नंबरिंग करूंगी। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लास्ट में सब्सिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, बट यस डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो 4 5 6 7 8, तो देख लो 4 पे क्या है, ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, और ऑक्टा 16 डाइन, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? 213 मिथाइल के केस में क्या था? अच्छा हाँ, याद रखना भाई, मैं फिर भी भूल सकती हूँ, तुम नहीं भूल सकते। 66, ये देखो वही मस्त वाला क्वेश्चन अपना, कॉम्प्लेक्स ये वाला पैरामैग्नेटिक होता है, याद ही रखो, मुंह जबानी निकालने की भी जरूरत ना पड़े। D2sp3 होता है, डायामैग्नेटिक होता है। कोबाल्ट जब +3 में है तो अगर उसके साथ अमोनिया ऑक्सलेट है ना, वाटर लगा है, सिर्फ मैंने 7 बताए थे जो कोबाल्ट +3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फाइड थायोसाइनाइड नाइट्राइड। उसके अलावा सब इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, पेयरिंग करा देगा। डायमैग्नेटिक है और लो स्पिन होगा, तो फर्स्ट वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, डी ऑप्शन आ जाएगा। 67 बताओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी इसमें तुम्हें। इथेन 1,2 डाइओल क्या होता है? यही होता है। क्या करता है HiO4? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराएगा ना, अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे इस तरीके से इनके पास OH लगे हुए हैं तो, ठीक है, डाइओल है तो क्या करोगे, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, देखो। और एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी, और पानी निकलेगा तो HCHO, तो यानी कि ये तो ठीक है। CH3OH को वुड स्पिरिट बोलते हैं, यस। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगा आइसोब्यूटेन में, यस। टर्शरी अल्कोहल एल्कीन बनता है अपॉन हीटिंग विद कॉपर। होफमैन ब्रोमामाइड सेकेंडरी अमीन नहीं देता है, आपको पता ही है। अमाइड की रिएक्शन कराते हो आप, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपको मोल्स भी पता होने चाहिए कितने यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन मिलता है ना कि सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। 68 मैंने करवाया था ये क्लास में, याद आ रहा है? कराया था ऐसा अपन ने, 2015 में आया था नीट में ऐसा क्वेश्चन। अल्ले बहुत अच्छी बात है भाई, करवाया हुआ छोड़ाओ तुम लोग हैं। डी इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, डी तो नहीं आएगा शायद। मैम सेकंड ऑप्शन। आंसर देख लो भाई इसका कितना है, क्योंकि मेरे पास मैंने इसको सोल्व तो किया था। आंसर की में सेकंड ऑप्शन ही है। अच्छा फिर ठीक है, मैं तरीका बता देती हूँ कैसे करना है। 100 ml ऑफ 41.6% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि 41.6 ग्राम ऑफ BaCl2 प्रेजेंट इन 100 ml, और इसका 100 ml कितना होगा, यही होगा 41.6 ग्राम होगा, और ये कितना होगा 50 × 19.6 by 100,
तो ये हो जाएगा 9.8। इक्वेशन क्या होगी इसकी, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या देगा, बेरियम सल्फेट देगा प्लस HCl देगा, है ना। अब सबसे पहले तुम्हें क्या पहचानना पड़ेगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो H2SO4 के, गिवन मास कितना है 9.8, मोलर मास ये होगा तो कितना हो जाएगा ये 0.1। और ऐसे इसका निकाल लो, क्या होगा बताओ जल्दी, 41.6 डिवाइड बाय कितना 208, देखो है ना। और ये किस पे जा रहा है अपना, जल्दी बताओ, ये किसी पे जा रहा है ना, सॉल्व करके देखो। ये जा रहा है 2, अरे 2 पे गया है तो सीधा सीधा ये देखो, तो ये आएगा अपना 0.2। तो 0.2 0.1 कौन कम है, H2SO4, ध्यान रखना सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड विल डिसाइड हाउ मच ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो ठीक है, 1 मोल H2SO4 से 1 मोल बेरियम सल्फेट मिल रहा है, ठीक है। तो 0.1 मोल से कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, 0.1 और इंटू मोलर मास कर दो, तो ये हो जाएगा 23.3 ग्राम। इतना सिंपल सवाल था, जो अपन ने याद करो क्लास में किया था उसका कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है। तो नीट में अगर आएगा तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन, वैसे तो वो भी नीट का ही था, हाँ अरे ये अपन ने किया था क्लास में, पता नहीं तुम थे या नहीं थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी दे रखी है, कापा दे रखा है, ये भी दे रखा है सेल बाय कांस्टेंट, कंडक्टेंस निकाल लोगे क्या, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार से, एक मिनट रुकना। ठीक है कर लोगे इसको सोल्व, ठीक है। यस मैम ये हो गया था। आपको G से डिवाइड कर देना बस, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं, G तो आपको निकालना है L बाय A से। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कंपाउंड विल रिएक्ट विद एसीटोन टू फॉर्म ऑक्साइम, बताओ कौन कौन सा, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड विल रिएक्ट, ओके ऑक्साइम कौन बनाएगा, D बनाएगा क्योंकि यही हाइड्रोक्सिलामीन यही बनाता है, ठीक है, यस यही मैम। बनाएगा ऑक्साइम। आगे आओ, बाकी तुम्हारे ये फिनाइल हाइड्राजीन है तो ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, ये जल्दी बताओ ना, यस मैम। मैम वो सेमी कार्बाजोन बनाएगा। नेक्स्ट आओ 71, ABCD सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये सब 0.12 मोलर ग्लूकोज, ये सब आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक का मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, तो कोई किस वाले केस में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, मैम A एंड B होंगे। यस 0.2 मोलर ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 होगा, और 0.1 मोलर NaCl का क्या होगा 0.1 इंटू वोंटो फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि A और B का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, बाकी का नहीं होगा। उसके अलावा 72 देखो, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी दी है, डेंसिटी दी है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओ, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी है, डेंसिटी है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट तुम्हें पता ही है इसका 58.5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पेपर तो आसान ही है, मेरे को तो मीडियम भी नहीं लग रहा ये, इजी टू मीडियम लेवल में बोलूंगी इसको, देखो डिफिकल्ट तो मेरे को भी कुछ क्वेश्चन लगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 73 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें मेरा बेटा। आपको x की एजोनलिसिस कराई है, y प्लस जेड मिला है, और उसकी आपने क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन करा के हीट करा के ये दिया है, तो ये तो मुझे एल्डोल कंडेंसेशन दिख रहा है भाई, सीधा सीधा, ठीक है। x क्या होगा, b होगा, देखो ओजोनलिसिस करा दो, अगर मान लो मैं इसकी ओजोनलिसिस करा देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, कीटोन बना दिया, और एक मुझे मिलेगा बेंजेल्डिहाइड, बोलो तो बेस है, बेस क्या करेगा बताओ,
यहाँ से H प्लस निकालेगा और ये इस पे रिएक्ट करेगा, तो यानी कि ऑप्शन मुझे साफ दिख रहा है, ये बनेगा। ठीक है, मतलब बी होगा। या तो तुम ट्रिक से भी जा सकते हो, इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, ऐसे देखो। ठीक है, ये देखो, ये निकाल दो, वही बन जाएगा, देखो। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 74, ये तो कर लोगे। सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, तो पहले बना लो। ओपन करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। ठीक है, 74 कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो नहीं देगा। तो देखो किसमें है, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, 76 देखो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ही नीट में भी कुछ तुम्हें बहुत आसान मिलेंगे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करके आना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, रिडॉक्स रिएक्शन से सवाल है, तो निकाल लो कितना आएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा इन्होंने NH, ओके, तो इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, +5, और यहाँ पे कितना है, -3। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन किस में चेंज हो रहा है, 2x - 2 = 0 +1। तो अब देखो ना, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, -3 और +5 से +1 जा रहा है, तो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N एज चेंज फ्रॉम -2 to 0, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NH+4 अमोनियम आयन इज चेंज फ्रॉम -3 to +3, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन चेंज हो रही है 1 to 0, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ ammonium ion and nitrate ion is changing from -3 and +5 to +1, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा डी। 77 देखो, ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है। ये रिएक्शन तुम लोग याद रखो, HgI2, और अगर तुम लोगों ने पहले टेस्ट नहीं दिया है तो नहीं आता होगा। HgI2 और Ki की जब तुम रिएक्शन कराते हो, बनता ये है बेटा K2HgI4। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर तुम देखो रिएक्टेंट की साइड 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, देख रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं तो RLVP डिक्रीज होगा, बोलो, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि एडिशन ऑफ HgI2 to Ki शोज एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये बिल्कुल ठीक है। Addition of HgI to Ki causes increase in the effective number of particle, this is wrong। तो आपका assertion तो क्या होना था, देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी। ठीक है, ये लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, ये 1-2 बार पहले भी आ चुका है पेपर में। बोलो आगे चलना है, हाँ बोलो मुस्कान। मैम जैसे कुछ क्वेश्चन होता है टेस्ट में लगता है कि ये होगा, लेकिन फिर हम छोड़ देते हैं, उसमें डाउट कौन होता है से कि ये नहीं क्वेश्चन है होगा। ऐसे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है बताओ। मैम इसमें तो नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है। कंसेप्ट वीक है उस केस में, या कॉन्फिडेंस कम है उस क्वेश्चन को करने का। एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होएगा ये चीज, तो यही हो सकता है। अब और तो क्या हो सकता है इसमें, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हें करने का, और कॉन्फिडेंस तो मेरा मानना है एक ही चीज से आता है, जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन लगाते हैं, वरना तो लगता है कि गलत है ठीक है, पता नहीं गलत है ठीक है। मैम क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन फिर ऑप्शंस मैच नहीं हो पाते। तो फिर वो तो फिर कंसेप्ट की वो है ना फिर कमी उस केस में। अगर मान लो तुम क्वेश्चन कर रही हो बट वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर तो कंसेप्ट ही गलत लगाया ना तुमने इस केस में, क्वेश्चन थोड़ी ना गलत होगा, कॉन्सेप्ट गलत लगाया होगा। फिर तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या सोच रही थी, आना क्या था। जैसे 78 क्वेश्चन देखो, क्या कैसे करोगे इसमें,
एल्काइन में मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और वो हाइड्रोपोरेशन, क्या करोगे बताओ? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हाइड्रोपोरेशन में नॉर्मल हम क्या लगाते थे, एंटी मार्कोनिकोव, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे OH लगाते थे, यहाँ पे भी लगा दो, यही होगा देखो। और यहाँ पे कहाँ लगा दोगे, मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग। तो इसका इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म बना दो, COCH3 आ जाएगा और ये आ जाएगा, बोलो, CH3 CH2 CH2 CHO। देखो भाई कौन सा आंसर आ गया अभी। ऑर्गेनिक में तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, उसमें तो आता है तो आंसर है, वरना नहीं है। 79। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम फर्स्ट वाले में 2 बार OH ऐड नहीं करा सकते, फिर वहां से वाटर निकाल लेंगे? कहाँ पे OH दोनों वाले कार्बन पे लगा दिया क्या? नहीं मैम, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें 2 बार OH नहीं ऐड कर सकते पहले ही कार्बन पे? पहले कार्बन पे दो क्यों करोगे, नहीं मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे ना मेरा बेटा। मैकेनिज्म में अपन एक बार ही करते हैं, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में। फिर इंटरमीडिएट बनने के बाद आप उसको उसकी दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो, समझ रहे हो? वो उसमें करते हैं ओजोनोलिसिस वाले में जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। इसमें आप एक ही बार OH ऐड करोगे, देन उसका वो इनोल जो भी बनेगा वो इंटरमीडिएट होगा, देन उसको आप फर्दर चेंज करोगे, ठीक है। ओके मैम। और ये आप रिएक्शन के मैकेनिज्म से जाओगे ना, अपनी मर्जी से अपन नहीं लगा सकते हैं। 79 देखो, ग्रिगरार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन था, लगा दो पहले तो। MGBR लगा दिया तुम लोगों ने? यस यस मैम। मैम। ये तो बहुत, बस कर दो इसको। कौन सा आंसर है? बी, सेकंड ऑप्शन। 80 देखो, मैम ये तो 57, हो गया था, डी ब्लॉक होगा। 81 देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है तुम्हें फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ N2 इन गैस एट 2, ये एनसीईआरटी का सवाल है। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज 1 × 10⁻⁻5 लग, नहीं एफ ब्लॉक का नहीं है, लेंथनम और एक्टिनियम पढ़ते उसके साथ है, बट वो डी ब्लॉक है। तो आपको KH दिया हुआ बेटा, ठीक है, 10⁻5 ATM। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है N2 का एयर में, ध्यान से देखो। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के फ्रॉम एयर, जिसको डिजोल्व किया है 10 मोल पानी में, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे। तो टोटल प्रेशर आपका हो जाएगा 5 ATM, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का एयर में। तो क्या होगा देखो एक बार, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, बोलो क्या कहते हो? तो टोटल प्रेशर 5 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इतना दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 4। तो ये आ गया, ये क्या निकाला आपने? इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन द एयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर अब क्या आ जाएगा देखो इसमें, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। देखो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो एक बार। KH आपको दिया हुआ है सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर, पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया है, तो यहां से तुम काई N2 नहीं निकाल सकते क्या? देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाय KH आ जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, अब ये क्या निकल के आएगा, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है ऑफ N2, बोलो, फ्रॉम एयर, जो बेसिकली डिजोल्व करने वाले हम पानी में। तो काई N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। बोलो क्या कहते हो? पानी के मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को नेग्लेक्ट कर दो, और काई ऑफ N2 तुम यहां से निकाल ही लोगे, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। पहले क्या किया तुमने, KH आपको दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था N2 का एयर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, ध्यान से सुन लो, जो कि डिजोल्व कर रहे हो तुम 10 मोल ऑफ वाटर में। तो पहले मैंने क्या किया, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया N2 का, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ये कहां से आया, डोल्टन लॉ से आया। तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर निकल गया, पार्शियल प्रेशर आ गया, KH दिया हुआ है, तो अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा N2 का,
ठीक है, बस निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको ऐसे करना था। इसका आंसर देख लेना कितना है, सारे 4 ही आंसर है, तो 10 की पावर का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। हम थर्ड ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन है, थर्ड आ रहा है तो ठीक है। 82 कैसे करोगे जल्दी बताओ। गुड इवनिंग शिक्षा। हाँ, कैसे करोगे, क्या करता है NaBH4 जल्दी बताओ, लक्ष्य है क्या करता है। मैम क्या? NaBH4 क्या करता है। मैम वो कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कर देता है, वो OH आ जाता है उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक एस्टर वाला ग्रुप है और एक कीटोन वाला और एल्डिहाइड वाला, तो एक की एल्डिहाइड वाले को कर देगा, है ना, CHO को चेंज करेगा CH2OH में, और कीटोन को चेंज कर देगा OH में, तो 2 OH तो मुझे यहाँ से मिल गए P में। Q में देखो कैसे होगा, Q में कैसे होगा, देखो LiLH4 क्या करता है, सबको रिड्यूस कर देगा, बिकॉज स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम लोग बोल नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है भाई डाल ये रखने का क्लास मेरा। हाँ, तो करो इसको चेंज कर देगा एक तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एस्टर है, एस्टर में कैसे होगा देखो इधर, इस तरीके से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा देखना, OH, 2 OH ये हो गए। एल्डिहाइड है, इसको फर्दर अल्कोहल में चेंज करेगा तो 3 OH यहाँ से आ जाएंगे, तो 3 + 2 5, तो टोटल 5 OH आपको अल्कोहलिक ग्रुप मिलेंगे प्रोडक्ट P और Q में। 83 बताओ, इनमें से कौन सा कलर्ड होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना आप लोगों को, फोर्थ होगा। ठीक है, फोर्थ होगा। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ था, ये तो मुझे बता दो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट HCOH, क्या करता है ये, पहला है स्ट्रोंगर एसिड है, एसिटिक एसिड से बिल्कुल ठीक है, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 ठीक है, ये नहीं भी पता कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, 2 ठीक है तो D ऑप्शन आएगा। कंसिडरिंग द एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस, तुम्हें पता है टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की यूनिवर्स की ग्रेटर देन 0 होती है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद है 86, pH ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड आपको दिया हुआ है 4, Ka निकालना है। देखो H कैसे डिसोसिएट होगा, वीक एसिड है, H+ और A नेगेटिव में, ये तो बहुत कॉमन अपन लिखते हैं, टाइम क्या लिखते हैं, टाइम T0 पे C00 है, और आपका क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम टाइम टी पे। पे, टाइम T पे कुछ माइनस हुआ होगा तो C - C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है। तो अपने पास क्या निकालना है, K, तो K क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू A नेगेटिव डिवाइड बाय H। अब H+ निकाल लो अलग से, H+ क्या है C अल्फा, ये भी C अल्फा, ये C - C अल्फा, यानी कि ये, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.2 पुट कर लोगे, इधर देखो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2, लेकिन अल्फा है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, तो निकाल लो। H+ क्या है देखो C अल्फा, H+ क्या होगा, pH आपको 4 दे रखी है, तो H+ क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और ये कंसंट्रेशन 0.2, क्या यहाँ से अल्फा नहीं आ जाएगा क्या तुम लोगों का, यस अल्फा आ मैम। जाएगा कितना 1/0.2 इंटू 10⁻⁴, तो कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻³ आ रहा है क्या, देखना, नहीं 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 नहीं, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, बस सारी चीजें तुम्हारे पास है, वैल्यू पुट करना है तुम लोगों को, हो जाएगा क्या, मैम इसको डायरेक्ट कर यस। सकते डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो, आंसर आ गया ना 5 इंटू 10⁻⁻8, यस मैम। वैसे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। फिर है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये तो तुम्हें पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, H3PO2 की H2O याद ही रखो, ये सब डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जांपल है। डिस्प्रपोर्शनेशन होता क्या है, जब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन,
correct arrangement of ions in the increasing order of their radii? सेकंड। Second होगा. Higher the positive charge, lower will be the ionic radii, or higher the negative charge, higher will be the ionic radii. मैक्सिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब सिक्स्थ ऑर्बिट से आ रहा हो फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट से. फॉर्मूला बताया था, अभी किया है, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो कर लो कितना आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 5 10 बन आएगा। जाएगा 2, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा. 90 वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गोल्फ बॉल वेइंग इतना मास दिया हुआ है, इतना स्पीड दिया हुआ है, तो अब ये लैम्डा तो हो गया था। h बाय एम भी होता है. h तुम्हें दे रखा है, मास को ध्यान रखना केजी में लेना. और आपको ये कैसे चेंज किया मुस्कान, इसको स्पीड को बताओ कैसे हो गया था फिर. 10 मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है. 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60. और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60. तो 10/3600 मीटर पर सेकंड अब होगा जब तुम v की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, m की वैल्यू पुट करोगे और h की वैल्यू पुट करोगे. 91 बताओ. हुआ था तो ही बताना भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है. इफ द रिएक्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज इतने मोलर और इतने सेकंड में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, 1/4 d/dt ऑफ NO2. बताओ भाई, बताओ. और तो कुछ दे नहीं रखी इंफॉर्मेशन, तो चेंज कितना आ जाएगा देखो, हो जाएगा क्या. यस मैम. सिंपल था ये तो. रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव. ये भी करवाया था, ये भी किया हुआ है तुम लोगों ने. चलो मैं तो छोड़ ही देती हूँ क्या करवाया था, मैं तो फिर बोलूंगी मैंने तो सारा ही करवा दिया था, फिर उस हिसाब से तो 180 में से 180 आने चाहिए थे. हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव. यहाँ पे आप क्या करोगे, रिडक्शन वाला लिखोगे, रिडक्शन पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, H2 बना रहा है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.059. ये भी मैंने क्लास में कराया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे. लोग प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय H प्लस स्क्वायर. तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 0 हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. अब बताओ ये नेगेटिव कब होगा, जब ये प्रेशर हाइड्रोजन का जितना ज्यादा होगा, ध्यान से देखना, उतना ही ई सेल नेगेटिव होगा. और यू कैन से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी जितनी कम होगी, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव में ज्यादा होगी, तो ई सेल नेगेटिव होगी. तो देखो उस हिसाब से ऑप्शन मार्क कर लो, नहीं तो लिख के देख लो, ले लेके देख लो तो मालूम पड़ जाएगा. तो बी तो इसका हो नहीं सकता. हाँ मुस्कान. मैम इसमें आपने जो रिएक्शन लिखी है वो कैसे लिखी है, ये समझ नहीं आ रहा। क्यों, हाइड्रोजन की लिखनी है ना, रिडक्शन वाली लिख दी. 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं किया था अपन ने, इतनी बार तो किया ये वाला क्वेश्चन. आपको H2 के लिए लिखना है ना, तो रिडक्शन वाला लिखोगे ना, बाय कन्वेंशन कुछ नहीं दे रहे. और वैसे भी उसने रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रखी है, तो मैंने रिडक्शन वाली लिख दी. 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2 बनाएगा. चार्ज दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए, यहाँ +2 प्लस माइनस 0 का चार्ज है, यहाँ पे भी 0 का चार्ज है. कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सी आ रहा है क्या इसका. यस मैम. यस मैम। ओके, तो ये तो हटाओ, H प्लस की कम होनी चाहिए, यस सी इसका आंसर आ जाएगा. 93 देखो, एसिडिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे तो अल्कोहल देगा, फिर इसके साथ करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन है. 94 हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3d sp3d2 और ये sp3d3. बोलो.
ठीक है, यहाँ तक। देखो अगर बोलोगे नहीं मैम नहीं आता तो ही मैं समझाऊंगी, कुछ नहीं बोलोगे तो मैं यही एज्यूम करूंगी आ रहा है। या तो तुम लोगों को टेस्ट देना चाहिए था, नहीं तो यहाँ एक्टिव होके बैठो। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 6 होती है, यस मैम, स्ट्रक्चर से निकालोगे। ठीक है, तो -2 -1 -1 -1 -1 +6, तो परोक्सो लिंकेज भी होती है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है मेरा बेटा, कहाँ गया, ये सही है। ट्रू। 96 देखो, 96 का, ओके, 96 में क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, 98 ग्राम, ये तुम्हारे नीट का ही प्रीवियस ईयर है, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। डेंसिटी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की, आपको कह रहा है कितना एसिड हमें चाहिए होगा टू मेक 1 लीटर ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन के लिए। तो इतना बनाना है, इक्वेशन लगाओ, m1v1 = m2v2, ये एसिड का हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड जो चाहिए, और ये H2SO4 जो इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, कितना H2SO4 का वॉल्यूम है, 1 लीटर, और मोलैरिटी आपको मालूम ही है। इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, मोलैरिटी कहां से निकाल के आओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास दैट इज 98 बाय मोलर मास। वॉल्यूम कैसे निकालोगे मैम, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, और ये है 1.80। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम ml में आएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो लीटर को ml में चेंज कर लेना, क्योंकि आंसर भी तुम्हें ml में देना है, समझ रहे हो। तो जो वॉल्यूम आएगा उसको यहाँ पे क्या करोगे, एक सेकेंड, निकाल क्या रही थी मैं, ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो आएगा यहाँ पे पुट कर देना, मोलारिटी आ जाएगी, और ये इक्वेशन से तुम आराम से सोल्व कर सकते हो। आसान ही हो जाएगा, देखो ना, बहुत आसान हो जाएगा ये। 1000/18 तो वैसी वैल्यू तुम लोगों को याद होती है 55.55। कर लोगे ये वाला भी, बताओ जल्दी, मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन में। हाँ, अगर ये नहीं पता तो गया फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ, डेल्टा एच फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। हेज लॉ से सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ रखी है तो क्या लिखोगे, इसका फॉर्मेशन के लिए ऐसे लिखोगे C+O2 CO2, इसका दिया हुआ है -393.5। जिसने पढ़ा हुआ है वो देख लो, जिसने नहीं पढ़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और CO बनेगा यानी कि हाफ ऑफ O2, बैलेंस करना। ध्यान रखना डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, जब एक मोल प्रोडक्ट बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, तो 1 मोल बनाना है। ठीक है, और H2O के लिए क्या होगा, H2 + हाफ ऑफ O2। फिर भी समझ में कोई रहा है मेरे को बता देना जिसने अटेम्प्ट किया पेपर। ठीक है, इक्वेशन क्या करनी है हमें, ये चाहिए बेटा, H2CO + वाटर। देखो कैसे बनाओ बेटा इन तीनों इक्वेशन को यूज करके, जल्दी देखो और मेरे को बताओ कैसे बनाऊं। हम इसे ऐड कर देंगे ना, हैं, इसको इसको पलट ऐड दो, कर देंगे ना। इसको पलट दो। तो ये भी पलट जाएगा। अब देखो हो गया, कार्बन से कार्बन गया, हाफ O2 और हाफ O2 O2 ये इससे गया, तो देखो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास फाइनली। बस इन तीनों को ऐड कर दो, +393.5 -110.5 -241.8 आंसर आ जाएगा। मोस्ट आयनिक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो भाई किसके बीच में है, मोस्ट सीजियम के बीच में होगा। देखो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में 4 है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है तो आयनिक करेक्टर उसमें ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें निकल के आएगा, बिकॉज सीजियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू बाकी सारे। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिड्यूसिंग पावर निकालनी है, बताओ भाई। दूसरों को यस मैम, थर्ड ऑप्शन होगा इसका।
देखो सबसे कम है, सबसे ज्यादा है वाई, ये वाई खुद को रिड्यूस करेगा नहीं ना, वाई की तो सबसे ज्यादा है मुस्कान, वाई तो खुद को रिड्यूस करेगा, वाई को तो पीछे फेंको, ये आएगा आंसर। मैम थर्ड ऑप्शन बोला था मैंने। अच्छा थर्ड बोला, हाँ थर्ड ठीक है, डी नहीं आएगा, मुझे लगा डी बोल रही हो। ये तो क्वेश्चन ही गायब है, कोई नहीं, देख लेते हैं। Approximately what is the activation energy for a reaction if its rate double when the temperature is raised 20 to 35? ये तो सिंपल है, log K2 by K1 minus EA by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1, ये तो हो जाएगा, ये तो उसका है तुम्हारे नीट का, इसका आंसर भी मेरे को याद है 35 के आसपास आना था। यस मैम ये भी तो होगा। रेट डबल होगा तो log 2 हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, इन्होंने बोला आर को ये ले लो, ले लेना आर को, क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। और ध्यान रखना आपके जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये था तुम्हारे कुछ 50 क्वेश्चन। देखो बेनिफिट मेरी क्लास का उसी को ही मिलेगा जिसने पेपर सोल्व किया था, ठीक है, क्योंकि पता रहेगा। अगर नहीं किया था, जिनको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, फिर कोई फायदा मतलब मुझे लग नहीं रहा आपको हुआ होगा जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो ये पेपर था, अगर मुझे बताना हो कि ये पेपर कैसा था तो इजी टू मॉडरेट पेपर था, डिफिकल्ट तो मैं इसको बोलूंगी नहीं, ठीक है। तो यस, अगर फिर भी इसमें से मान लो जब तुम एनालिसिस करोगे तो फिर भी नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। डाउट